ठीक है। देखो, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का मतलब क्या होता है कि मान के चलो कि यहां पे 3 पार्टनर है, ए बी और क्या सी, ठीक है। तो 3 पार्टनर है। अब किसी कारण से बी अगर बोल रहा है कि हम रिटायरमेंट लेना चाह रहे हैं, मतलब हम आगे और काम नहीं करेगा, तो अगर बी रिटायरमेंट ले लिया तो अब बताओ नया फॉर्म में कितना पार्टनर बचा, ए और सी। क्लियर। तो बी अगर रिटायरमेंट ले रहा है, मतलब रेशो अगर 3:2:1 है, और बी अगर अपना शेयर छोड़ के जा रहा है, क्योंकि बी तो शेयर लेके जाएगा नहीं, वो अगर रिटायरमेंट ले रहा है तो वो अपना शेयर छोड़ के जा रहा है, तो बी का शेयर का बेनिफिट बताओ किसको मिलेगा, ए और सी को। तो कौन गेनिंग पार्टनर है और कौन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, ए और सी जो है, ए और सी जो है वो क्या है, गेनिंग पार्टनर है, और बी जो है वो क्या है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। यहां तक क्लियर हो गया। तो जब भी किसी भी पार्टनर का रिटायरमेंट होगा, याद रखना जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है उसको कंटिन्यूइंग पार्टनर क्या देगा, गुडविल देगा। क्या देगा, गुडविल। एडमिशन में क्या होता था, जो पार्टनर एडमिशन लेता था वो गुडविल लेके आता था। क्यों, क्योंकि जो नया पार्टनर होता है वो गेनिंग पार्टनर होता है। बट यहां उल्टा, यहां पे जो रिटायरिंग पार्टनर होता है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होता है। क्यों, क्योंकि वो बिजनेस छोड़ के जा रहा है, तो वो जो भी प्रॉफिट अर्न करता था अब वो प्रॉफिट कौन अर्न करेगा, ए और सी। तो इसलिए ए और सी बदले में किसको गुडविल देगा, बी को गुडविल देगा। क्लियर। नेक्स्ट एक ये नया चीज आपको मिलेगा इस चैप्टर में। नेक्स्ट, अब बताओ कौन रिटायरमेंट ले रहा है, बी। तो बी का अभी तक का जो भी हिसाब बारी है, उसने जो कैपिटल लगाया, उसका जो रिजर्व होगा, उसका जो पीएल का हिस्सा होगा, है ना, उसका जो रिवोल्यूशन में प्रॉफिट होगा, उसका कोई पुराना गुडविल है तो लॉस का राइट ऑफ करने के बाद काट कूट के जो भी उसका अमाउंट का बैलेंस होगा वो हम लोग को उसको पे करना पड़ेगा। किसको पे करना पड़ेगा, बी को पे करना पड़ेगा। एडमिशन में क्या होता था, नया पार्टनर कैपिटल और गुडविल लेके आता था, यहां उल्टा हो रहा है। यहां क्या हो रहा है, रिटायरिंग पार्टनर को हम लोग गुडविल और रिटायरिंग पार्टनर को हम लोग क्या कर रहा है, कैपिटल का पैसा पे कर रहा है। समझ में आ गया। बात बाकी ईच एंड एवरी चीज सेम है। बताओ एडमिशन में पहले हम लोग क्या करता था, ये हो गया एडमिशन और ये हो गया रिटायरमेंट। तो बताओ एडमिशन में सबसे पहले तुम क्या करता था, एडमिशन में जो भी प्रॉफिट है या जो भी रिजर्व है उसको क्या करता था, डिस्ट्रीब्यूट करता था। हाया ना, रिटायरमेंट में भी सेम करेगा, कोई डिफरेंस नहीं है, पूरा का पूरा एंट्री सेम जो कल भी हम एक्सप्लेन किया था। नंबर 2 ये होगा लायबिलिटी साइड में। उसके बाद अगर कोई पुराना गुडविल है या अगर कोई पीएल का बैलेंस है, मतलब लॉस है, तो उसको क्या करता था हम लोग, राइट ऑफ। यहां भी सेम। नंबर 3 एसेट्स और लायबिलिटी का क्या करता था, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, यहां भी सेम, पूरा का पूरा सेम। नंबर 4 जब कोई नया पार्टनर एडमिशन लेगा तो जो ओल्ड पार्टनर है बताओ वो क्या करेगा, गेन करेगा या सैक्रिफाइस करेगा, सैक्रिफाइस। इसलिए एडमिशन में हम लोग निकालता था सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या निकालता था, बट रिटायरमेंट में क्या हो रहा है, रिटायरमेंट में बी रिटायर हो रहा है, तो बताओ ए और सी क्या कर रहे हैं, गेन। इसलिए आपने को यहां पे गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला था ओल्ड माइनस न्यू, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला उल्टा होता है, न्यू माइनस ओल्ड। न्यू माइनस क्या होता है, ओल्ड। और अगर मान के चलो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, सिर्फ ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, तो आप बताओ क्या करें। तो क्या करना, सुनो, इक्वली नहीं। अगर मान के चलो बी रिटायर हो रहा है तो बी का शेयर को हटा दो, बी का शेयर को क्या करो, हटा दो। तो जो बचा वही हमारा ओल्ड न्यू रेशियो हो जाएगा, वही हमारा गेनिंग रेशियो हो जाएगा, निकालने का दरकार ही नहीं। समझ में आ गया क्या बोला, जब भी क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी दिया, न्यू रेशियो भी दिया है, तब तो गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में सिर्फ ओल्ड रेशियो दिए है, न्यू रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं बोला, तो हमेशा याद रखना जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है उसका शेयर को हटा दो, बाकी जो बचा वही तुम्हारा न्यू रेशियो है और वही तुम्हारा गेनिंग रेशियो है। याद है, क्लियर। चलो नंबर 5, नया पार्टनर क्या लेके आता था, न्यू पार्टनर क्या लेके आता था, न्यू पार्टनर 2 चीज लेके आता था, कैपिटल
और क्या लेके आता था, गुडविल लेके आता था, हाया ना, जिसको हम लोग कहते थे प्रीमियम फॉर गुडविल। और नया पार्टनर गुडविल हमेशा कैश में लेके आता था। क्यों? क्योंकि वो नया पार्टनर है, वो पहले से पार्टनर नहीं है, उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस नहीं है, तो जो भी उसको पैसा लेके आना पड़ेगा वो कैश में लाना पड़ेगा। क्लियर? लेकिन रिटायरमेंट में उल्टा होता है। रिटायरमेंट में जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको हमें दो चीज देना पड़ता है, ये लेके आते हैं और यहां हमें इसको पे करना पड़ेगा। तो उसको क्या क्या पे करना पड़ेगा? पहला, उसका जो भी कैपिटल का बैलेंस आएगा वो उसको पे करना पड़ेगा, और नंबर 2, हीज शेयर ऑफ गुडविल, उसका जो गुडविल का हिस्सा होगा वो भी हम लोग को उसको देना पड़ेगा। तो अगर बी रिटायरमेंट लेगा तो कौन देगा गुडविल? ए और सी। यहां तक क्लियर हो गया? चलो, अब एंट्री में क्या फर्क पड़ेगा? देखो, एंट्री में पहला एंट्री हम लोग क्या करता था, अगर कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड रिजर्व है तो हम लोग क्या करता था, पीएल है तो पीएल को बांट दो, तो एंट्री होता था जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल बीस कैपिटल। बट यहां पे तीनों को मिलेगा, जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है उसको भी मिलेगा क्योंकि वो रिजर्व का हिस्सा उसका भी है। तो एंट्री हो जाएगा, सेम ही एंट्री है, रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू क्या, एस कैपिटल बीस कैपिटल सीस कैपिटल। और कौन सा रेशियो में? ये सारा चीज कौन सा रेशियो में होगा? ओल्ड रेशियो में। सिर्फ एक चीज, रिटायरिंग पार्टनर को जो गुडविल मिलेगा वो सिर्फ कौन सा रेशियो में होगा? गेनिंग रेशियो। बाद बाकी ईच एंड एवरी चीज कौन सा रेशियो में होगा? ओल्ड रेशियो में। अगर पीएल है, कल भी समझाया था, पीएल है तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, पीएल अकाउंट डेबिटेड टू क्या, एस कैपिटल बीस कैपिटल सीस कैपिटल। अगर डब्ल्यूसीआर है तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल बीस कैपिटल सीस कैपिटल। अगर कोई एसेट साइड में लॉस है या पुराना गुडविल है उसको क्या करना पड़ेगा? राइट ऑफ। एंट्री उल्टा कर दो, क्या होगा एंट्री? एस कैपिटल बीस कैपिटल सीस कैपिटल टू पीएल या एस कैपिटल बीस कैपिटल सीस कैपिटल टू गुडविल। 2 पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद एसेट्स और लायबिलिटी का रिवोल्यूशन कल भी समझाया था। जो भी लॉस हो रहा है, मशीनरी डेप्रिशिएट हो गया, फर्नीचर डेप्रिशिएट हो गया, क्रेडिटर ज्यादा पैसा मांग रहा है, पैटेंट वैल्यूलेस हो गया, प्रोविजन क्रिएट करने बोला, ये सब लॉस है। तो जो भी लॉस होता है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करके सारा लिख दो। उसके बाद प्रॉफिट कब होगा? स्टॉक एप्रिशिएट हो रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रहा है, क्रेडिटर हम लोग से 2000 रुपए नहीं लेगा, ठीक है, ऑल डेटर्स आर गुड, ये सारा प्रॉफिट है। और जो भी प्रॉफिट होगा सब डेबिट करके रिवैल्यूएशन क्रेडिट कर दो। तो अगर प्रॉफिट 20,000 का हो रहा है, लॉस 10,000 का हो रहा है, तो बताओ ओवरऑल हम लोग का क्या हो रहा है? 10,000 का क्या हो रहा है? प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट किस में बढ़ जाएगा? ए बी सी में। और यही अगर उल्टा कर दो, हमारा 10,000 का लॉस हो गया, तो बताओ कौन बियर करेगा? पार्टनर। तो एंट्री होगा ए बी सी टू क्या, रिवैल्यूएशन। यहां तक एडमिशन, रिटायरमेंट, दैट पूरा का पूरा सेम है। यहां कोई नया एंट्री आप लोग नहीं सीखा, पूरा का पूरा एंट्री क्या यहां पे सेम है। बस इस चैप्टर में खासियत यह है कि एडमिशन में नया पार्टनर कैपिटल गुडविल जो लेके आता है वो क्वेश्चन में दिया हुआ रहता था, हाँ या ना? क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन था कि भाई नया पार्टनर कैपिटल भी लाया, नया पार्टनर गुडविल भी लाया। बट रिटायरमेंट में ऐसा नहीं बोलेगा, इसलिए ज्यादातर रिटायरमेंट में सम्स में क्या होता है, तुम लोग मिस आउट कर देगा। अभी जो हम 2 एंट्री कराने जा रहा है वो 2 एंट्री तुम लोग मार के ही नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन में बोलता ही नहीं है। तो याद रखना, रिटायरमेंट चैप्टर में 2 एंट्री आपको एक्स्ट्रा मानना पड़ेगा, भले क्वेश्चन में बोलो या ना बोलो। पहला, रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल देना पड़ेगा। कौन देगा गुडविल बताओ? अगर बी रिटायर हो रहा तो ए सी देगा, तो उसका कैपिटल बढ़ेगा या कमेगा? कमेगा। तो कैपिटल क्रेडिट होगा या डेबिट होगा? डेबिट होगा। तो एंट्री होगा एस कैपिटल सीस कैपिटल टू क्या, बीस कैपिटल। क्लियर? तो बी का गुडविल निकालेगा कैसे? फर्म का गुडविल दिया होगा 1 लाख मान के चलो, बी का शेयर दिया होगा 1/10, तो बी का गुडविल निकल जाएगा। तो 1 लाख का 1/10 कितना हो गया? 10,000। तो ये 10,000 बी को मिलेगा और कौन देगा? ए और सी। कौन सा रेशियो में देगा? गेनिंग रेशियो में देगा। यहां तक क्लियर? ठीक है। तो ये एंट्री वापस से बता रहा, ये एंट्री आपका क्वेश्चन में कभी भी बोलेगा नहीं, ये आपको खुद से चल के मारना है। अगर फर्म का गुडविल दिया हुआ है तो याद रखना रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल देना ही पड़ेगा, बिकॉज वो आपका सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। समझ में आ गया? अच्छा, यहां पे कैश वर्ड क्यों नहीं आया? क्योंकि ए बी सी तीनों पुराना पार्टनर है,
तीनों का कैपिटल अकाउंट बना हुआ है। तो जो भी लेन देन होता है पार्टनर के बीच में, हम पहले भी समझाया हुआ है, कोई भी लेन देन होगा पार्टनर के बीच में वो किसके थ्रू होगा? कैपिटल के थ्रू होगा। अब तुम बोलेगा सर एडमिशन में ऐसा क्यों नहीं होता था? एडमिशन में क्यों नया पार्टनर कैश में लाता था, कैपिटल से क्यों नहीं होता था? तो वो नया पार्टनर है, उसका पहले से कोई कैपिटल अकाउंट मेंटेन ही नहीं है, तो उसको गुडविल का पैसा कैश में लाना ही पड़ता है। समझ में आ गया? बट रिटायरमेंट में ऐसा नहीं होता। रिटायरमेंट में कभी भी कैश वर्ड नहीं आएगा गुडविल के लिए, वो हमेशा कैपिटल से ही एडजस्ट होगा। याद है? क्लियर? अब लास्ट क्या होगा सर? हम लोग को पता करना पड़ेगा कि बी को क्या क्या का पैसा मिलेगा, उसके लिए हम लोग बनाएगा एडजस्टेड कैपिटल। तो बताओ सबसे पहले क्या मिलेगा? कैपिटल। और क्या मिलेगा? रिजर्व। सब ऐड करो। और क्या मिलेगा? पीएल। और क्या मिलेगा? रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट। क्लियर? अच्छा, इसके अकाउंट से माइनस क्या होगा? अगर कोई पुराना गुडविल है तो माइनस, अगर कोई रीवैल्यूएशन में लॉस हो गया तो माइनस। क्लियर? ठीक है। इसके बाद एक चीज आपका क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहेगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बताओ? बी का गुडविल। तो बी का गुडविल बताओ कौन देगा? तो ए देगा तो ए के अकाउंट से माइनस, सी देगा सी के अकाउंट से माइनस, और बी के अकाउंट में क्या हो जाएगा? प्लस। क्लोज कर दो। तो मान के चलो इसका आ गया 1 लाख, इसका आ गया 70,000, और इसका आ गया मान के चलो 60,000, मान के चलो। ठीक है? क्लियर हो गया? तो मतलब बी को 70,000 हमें देना है। क्यों देना बताओ? क्योंकि बी रिटायरमेंट ले लिया। अगर बी रिटायरमेंट ले लिया तो ये 70,000 को कैपिटल बोल के आप नहीं लिख सकता। कैपिटल लिखा इसका मतलब वो पार्टनर है। क्या वो पार्टनर है अभी आपका? नहीं, वो पार्टनर नहीं है, तो उसको कैपिटल में आप नहीं लिख सकता। तो इसको आपको पे करना पड़ेगा। पे करेगा तो याद करो, नया पार्टनर कैपिटल लेके आता था तो एंट्री मारता था बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल, है ना? या उल्टा है, हमें पार्टनर को पेमेंट करना है तो एंट्री क्या होगा बताओ? बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक। क्लियर हो गया? तो हम लोग जो पार्टनर को पे करेगा, ध्यान से सुनो, हम लोग जो पार्टनर को पे करेगा वो 3 तरीका से पे कर सकता है। पहला, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, मान के चलो 70,000 है। अगर बोलता है कि हमने इमीडिएटली 10,000 कैश में पेमेंट कर दिया तो 2 कैश लिख देना। अगर बोलता है कि हमने 20,000 का बिल साइन कर दिया, बिल का मतलब होता है बिल पेएबल। क्या होता है? तो 20,000 का बिल साइन कर दिया। बताओ कितना बचा? 40। अब ये 40 का क्या करे? कैसा पैसा भी नहीं है ना, बिल भी नहीं है, सब तो दे दिया, अब क्या करे? तो ये पैसा हम बी को दे नहीं पाएगा, तो हम बी को बोलेगा कि भैया एक काम करो, हम तुमको 1 साल बाद दे देगा। क्या दे देगा? मतलब उसका लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो एंट्री हो जाएगा 20 लोन अकाउंट 40,000। समझ में आ गया? वापस से बता रहा है, अगर पेमेंट के बारे में कुछ भी नहीं बोला तो सर ये कैश नहीं आएगा। अगर बिल के बारे में कुछ भी नहीं बोला, कैश नहीं आएगा। तो पूरा का पूरा पैसा, अगर कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन में, पूरा का पूरा पैसा कैपिटल से निकल के कहां चला जाएगा? लोन अकाउंट में चला जाएगा। कौन सा अकाउंट? लोन अकाउंट। लेकिन अगर बोला है कि बिल से पेमेंट किया है तो बिल पेबल लिखना, अगर बोला है कि कैश में पेमेंट किया है तो कैश लिखना। क्लियर? ठीक है। और अगर पूरा का पूरा पेमेंट इमीडिएटली कर दिया तो सर ना बिल आएगा ना लोन आएगा। समझ में आ गया? क्लियर? तो वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में बोला क्या है। अगर इमीडिएटली पूरा पेमेंट कर देगा तो बिल्स कैपिटल टू कैश, अगर थोड़ा कैश में थोड़ा बिल में दे रहे हैं तो 20 कैपिटल टू कैश टू बिल पेएबल, और अगर कुछ भी पेमेंट नहीं कर रहा तो 20 कैपिटल टू 20 लोन अकाउंट। वो डिपेंड करेगा कि आपके क्वेश्चन में क्या बोला गया है। समझ में आ गया? क्लियर? तो लास्ट एंट्री आपका डिपेंड करेगा। तो अगर कैश में पेमेंट किया है तो 20 कैपिटल टू कैश, अगर पूरा का पूरा लोन में ट्रांसफर करने के लिए बोला या कुछ बोला ही नहीं है तो भी लोन में ट्रांसफर कर दो। और अगर क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि भैया थोड़ा पैसा हम कैश में दिया है और बाकी पैसा नहीं दिया, तो थोड़ा पैसा जो कैश में दिया उसके लिए कैश लिखना, बाकी जो नहीं दिया उसके लिए क्या लिखना? लोन अकाउंट। समझ में आ गया? तो इस पूरे चैप्टर में आपका 2 एंट्री आपको एक्स्ट्रा मिला, एक गुडविल का और एक उसका कैपिटल का बैलेंस का। हम वापस से बता रहे हैं, ये 2 टॉपिक से रिलेटेड आपका क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन किया हुआ नहीं होगा।
जैसे एडमिशन में क्लियरली मेंशन किया हुआ रहता था और उसी का आप एंट्री भी मारता था। बट रिटायरमेंट चैप्टर में ये दो टॉपिक से रिलेटेड आपका क्वेश्चन में कुछ भी नहीं देगा, तो आपको खुद से चल के एंट्री मारना है। ये गलती नहीं करने के एंट्री मारना भूल गया, ये आपको एंट्री मारना ही पड़ेगा। यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, चलो तो एक बार पहले नोट कर लो, उसके बाद एक सम्स करता है। रिटायरमेंट चैप्टर में भी दो तरह का गुडविल होता है, एक होता है पुराना गुडविल और एक होता है फॉर्म का गुडविल। जो पुराना गुडविल होता है उसका वही करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, राइट ऑफ ओल्ड रेशियो में। और जो फॉर्म का गुडविल होगा उससे जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है उसका गुडविल निकालना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 निकालो। क्वेश्चन नंबर 1, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। इसमें सिर्फ गुडविल का हमें एंट्री पास करना है। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला सब लोग, स्टार्ट करें। देखो पी क्यू आर आर इक्वल पार्टनर, पी क्यू आर जो है वो इक्वल पार्टनर है। इक्वल पार्टनर का मतलब 1:1:1। आर रिटायर हो गया एंड द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 3,60,000। जिस दिन आर रिटायर हुआ उस दिन हम लोग का फर्म का गुडविल कितना था, 3,60,000। नो गुडविल अकाउंट अपीयर एज येट इन द बुक्स ऑफ द फर्म। कोई पुराना गुडविल हमारे बुक्स में अपीयर नहीं कर रहा। अगर कर रहा होता तो उसको पहले राइट ऑफ करना पड़ता, बट अभी बोले कि कोई पुराना गुडविल हमारे बुक्स में अपीयर नहीं कर रहा है। पी और क्यू डिसाइड किया कि फ्यूचर प्रॉफिट उन लोग का क्या होगा, 3:2। तो यहाँ पे ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है और न्यू रेशियो भी दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम तुमको क्या करना है, गेनिंग रेशियो निकाल लो। क्यों निकाल रहे हैं हम लोग गेनिंग रेशियो, क्योंकि जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहे हैं वो गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, और जो कंटिन्यू कर रहा है वो कौन सा पार्टनर है, गेनिंग। तो कौन कितना गेन कर रहे हैं वो हम लोग को पता लगाना पड़ता है। क्यों पता लगाना पड़ता है, क्योंकि जो जितना गेन करेगा उतना ही वो कंपेंसेट करेगा रिटायरिंग पार्टनर को एज अ गुडविल। तो कैसे निकालेगा हम लोग, फॉर्मूला क्या है गेनिंग रेशियो निकालने का, न्यू माइनस ओल्ड। ओल्ड रेशियो क्या है तुम्हारा, ओल्ड रेशियो 1:1:1, मतलब 1/3 1/3 1/3। और न्यू रेशियो कितना दिया है, 3:2 का मतलब क्या है, 3/5 -1/3, 2/5 -1/3। गलती से भी आर का मत निकाल देना, क्यों, आर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। गेन कौन करेगा, या तो पी या तो क्यू और या तो दोनों। तो गेनिंग रेशियो जब तुम निकाला तो बताओ गेनिंग रेशियो कितना आ गया, 4:1। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, बताओ किसको गुडविल मिलेगा, हाँ आर को मिलेगा। तो आर का गुडविल पहले निकाल लो। कैसे निकालेगा, फर्म का गुडविल दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, और ये सारा वर्किंग नोट में करना है। तो फर्म का गुडविल दिया हुआ है कितना, 3,60,000। आर का शेयर कितना है, 1/3। तो आर का गुडविल कितना हो जाएगा, 1,20,000। कितना हो जाएगा, 1,20,000। ये 1,20,000 कौन देगा बताओ, पी देगा, क्यू देगा, किसको, आर को। पी और क्यू देगा तो उसका कैपिटल क्या होगा बताओ, डेबिट होगा। तो अब हम लोग को पास करना है जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री क्या पास करेगा, पीस कैपिटल, क्यूज कैपिटल टू आर्स कैपिटल। आर को मिलेगा 1,20,000, आर को मिलेगा 1,20,000, और ये कौन देगा, पी और क्यू। कौन सा रेशियो में, 4:1। 4:1 क्यों, क्योंकि गेनिंग रेशियो कितना आया, 4:1। ज्यादा क्लियर। इसका नरेशन क्या लिखना है, आर का शेयर ऑफ गुडविल जो है वो एडजस्ट कर रहा है कौन, पी और कौन, क्यू, अपना कैपिटल से। वही तुमको नरेशन में लिखना है। तो नरेशन में क्या लिखा है देखो, बीइंग आर शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन कौन सा रेशियो में, गेनिंग रेशियो। समझ में आ गया। इसी क्वेश्चन में अगर पुराना गुडविल दिया होता तो क्या करता, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 निकालो, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 निकालो, ये भी समझा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो बोला कि ए बी सी पार्टनर है, उन लोग का रेशियो दिया हुआ है 3:2:1। गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स 24,000, मतलब ये पुराना गुडविल है जो हमारे बुक्स में अपीयर कर रहा है। तो बताओ इसका क्या काम करेंगे,
राइट ऑफ कर देंगे कौन सा रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। नेक्स्ट, बी रिटायर हो गया और रिटायरमेंट के टाइम गुडविल दिया हुआ है 60,000, मतलब ये फर्म का गुडविल है। इस गुडविल का काम सिर्फ इतना ही होता है, जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है उसका गुडविल निकालना है तुमको। नेक्स्ट, न्यू रेशियो दिया हुआ है 3:2, तो यहां पे तुमको दो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। पहला गेनिंग रेशियो निकाल लो जो कि आया 3:7, कितना है। नेक्स्ट, कौन सा पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है, बी, तो बी का गुडविल निकाल लो। कैसे निकालेगा बी का गुडविल, फर्म का गुडविल दिया हुआ है, तो फर्म का गुडविल दिया 60,000, बी का शेयर दिया 2/6, तो बताओ बी को कितना मिलेगा गुडविल, 20,000। याद क्लियर। अब बताओ एंट्री एक मारेगा या दो, सर यहां दो एंट्री मारना पड़ेगा। क्यों एंट्री मारेगा दो, बताओ। पहला पुराना गुडविल को राइट ऑफ कर दो, तो राइट ऑफ का एंट्री क्या होगा बताओ, एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल टू गुडविल, तो एंट्री होगा एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल टू गुडविल। कौन सा रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। और सेकंड एंट्री किसको कौन देगा गुडविल, ए सी देगा किसको, बी को, तो ए देगा, सी देगा किसको, बी को। कौन सा रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। समझ में आ गया, यहां तक क्लियर। चलो 1 और 3 कर लो, पहले 1 कर लो। और करने का तरीका क्या है, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना के जगह छोड़ दो, तुमको पता है पहले ही चल जाएगा, एक ही एंट्री आएगा। तो जर्नल एंट्री का जगह छोड़ दो, उसके नीचे दो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, एक गेनिंग रेशियो का और एक जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है उसका गुडविल निकालने का। ठीक है ना। हो गया सबका, सबका हो गया ना। एक बार क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, बोला है नवीन, अरविंद, प्रवीण 3 पार्टनर है, उन लोगों का रेशियो दिया हुआ है 2:3:4। प्रवीण रिटायर हो गया और इसके लिए गुडविल निकालने के लिए बोला है 1.5 ईयर परचेस ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालने के लिए दिया गुडविल। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट से गुडविल का फॉर्मूला क्या था, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और सुपर प्रॉफिट कैसे निकालता था, एवरेज माइनस नॉर्मल। क्लियर। तो पहला काम तुम्हारा है एवरेज निकालना, तो एवरेज कैसे निकालेगा, एवरेज कैसे निकालेगा, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट प्लस सेकेंड ईयर का प्रॉफिट प्लस थर्ड ईयर का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्या 3। तो तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट आ गया 60,000। कितना आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ, यह निकालने का दरकार नहीं है, 45,000। एवरेज भी आ गया, नॉर्मल भी आ गया, तो सुपर निकल जाएगा, एवरेज माइनस नॉर्मल। कितना आ गया 15,000। गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो सुपर प्रॉफिट है 15,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज है 1.5 मतलब 1.5, तो आ गया 22,500। लेकिन याद रखना ये जो गुडविल आया है ये रिटायरिंग पार्टनर का है या फर्म का है, फर्म का है। रिटायरमेंट कौन ले रहा है, कौन ले रहा है, प्रवीण है ना, तो प्रवीण का गुडविल निकाल लो। तो कैसे निकालेगा, 22,500 इंटू प्रवीण का शेयर मार दो, तो ये निकल गया प्रवीण का गुडविल। क्लियर, ठीक है। अच्छा, अब कौन सा रेशियो में देगा, गेनिंग रेशियो। लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, सिर्फ ओल्ड रेशियो दिया है 2:3:4। न्यू रेशियो या गेनिंग रेशियो दिया हुआ ही नहीं है, तो क्या करना सिखाया था, सब प्रवीण को हटा दो, बचा कितना 2:3, तो यही तुम्हारा गेनिंग रेशियो हो जाएगा। और कौन देगा प्रवीण को गुडविल, नवीन और अरविंद, तो एंट्री हो जाएगा नवीन कैपिटल, अरविंद कैपिटल टू क्या प्रवीण कैपिटल। क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो होमवर्क लिखो, क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5, 6, 7, एक बज गया तो ले लो 8, क्या है, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्लास हम लोग करेगा लॉन्ग क्वेश्चन।